नमस्कार किसान भाइयों, आपका हार्दिक अभिनंदन अपने YouTube चैनल देसी फार्मर के अंदर। किसान भाइयों, जैसा कि आप सामने देख सकते हो, आज हम पहुंचे हैं गुजरात के अंदर एक काफ़ी बेहतरीन जो गिर नस्ल का डेयरी फार्म है। आप सामने देख सकते हो, गिर गोपी फार्म। आपने मेरे चैनल पे काफ़ी सजेशन भी दिया था कि आप वहां जाइए, जो इंडिया के नंबर 1 ब्रीडर है, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं इसके ऊपर। तो आप सामने देख सकते हो, इस डेयरी फार्म के ओनर अपने सामने हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए इनसे ही जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। सर, आपका हार्दिक अभिनंदन अपने यूट्यूब चैनल देसी फार्मर के अंदर। नमस्ते। सर। मैं पुरुषोत्तम सिद्धपुरा, गांव जामका, तहसील डिस्ट्रिक्ट जूनागढ़, गुजरात। मैंने जब मेरी पढ़ाई छोड़ के कृषि की शुरुआत की थी, तब यहाँ रासायनिक खाद और फर्टिलाइजर से जैसे पहले कृषि हुआ करती थी, तो ऐसे कृषि की शुरुआत की। थोड़ा पढ़ा लिखा था तो हिसाब लिखना शुरू कर दिया। इसके बाद पता चला कि ये तो हमारी खुद की मजदूरी, ये जो किसानी जो उपज जो आ रही है, तो उसमें नहीं हो पा रही थी। सर, मैं आपका सामने ये गिर गौशाला का एक फार्म देख रहा हूँ, खुलेआम मेरे को दिख रहा है चारों तरफ। तो इसमें आपने किस टाइप की गायें भर रखी है? गायों के प्रति थोड़ी सी, क्योंकि अब मेन मुद्दे पे आते हैं, इनके बारे में ओवरऑल स्ट्रक्चर के बारे में आपने कैसे इनको देख रेख के लिए रख रखा है, उसके बारे में जानकारी दीजिए। अर्जुन, अर्जुन, आओ, आओ। देखिए ये देखिए जो ये हमारा सब। गिर नस्ल का जो है जी ये सब हमारे जो एक जीता जागता अध्यात्म है। जी सर। जिसको बुलाते हैं तो एक ही बार में वो आ जाता है। जी कितना प्यार करता है, कितना लगाव होता है। जी सर। तो ये सब इसके साथ जुड़ने के बाद ये जो आनंद मिलता है, जी सर। वो करोड़ों अरबों रुपये में नहीं मिलता। ये शांति, ये जो दिल से लगाव की, ये जो आपको ये मिल रहा है, ये अपन अगर मल्टीनेशनल कंपनी में 2 करोड़ रुपए भी कमा लेंगे तो। नहीं आ सकती। यहाँ मैंने एक बीमारियों की बात आई तो एक बता देता हूँ। जी सर। कि ये जो कोविड की महामारी चल रही जी थी, सर। तो मैंने यहाँ 200 पेशेंट कोविड सेंटर खोल के रखा था। जी सर। मैं मास्क नहीं पहनता था, जी। इसको हग करता था, इसको माथे में मसाज करता था, हाँ। और इसको भी मैं बेड भी करता था। जी। तो मैं सोच रहा था कि मेरे को कोविड होता है कि नहीं होता। लेकिन गाय के बीच में रहने से इसका जो इम्यूनिटी पावर है, जी सर। वो इतना पावरफुल रहता है कि जी। दुनिया के कोई भी वायरस है, इसको हमको लग नहीं सकता। इसके गोबर और गौमूत्र में जो स्टोइसिन नाम के जो तत्व है, जी सर। वो अणु एटॉमिक शक्ति को भी रोक सकता है। जी। तो ये सामान्य वायरस की सबसे बड़ी सुरक्षा हमारे गाय के गौमूत्र और गोबर में है। एक बात मैं और बता दूंगा कि गाय का महत्व हमारे देश में क्यों है। जी। भारत में, पूरे दुनिया में, भारत के मानव है, इसके आईक्यू पावर है ना, आज अप है पूरे वर्ल्ड में। बिल्कुल सर। तो क्यों है वो हमको पता नहीं है, लेकिन शास्त्रों में लिखा है कि जो बेटी जब ससुराल जाती थी, तब इसको गाय दिया जाता था कि इसकी उत्तम संतति की निर्माण गाय के घी दूध के पोषण के साथ होनी चाहिए। जी। तो इसलिए गाय को राजा महाराजा 500 से 1000 गाय देते थे। तो इसकी जो संतान है पेट में जो पल रही है, माँ के उदर में 78% जो ब्रेन है वो बन जाता है। इसके बाद 3 साल में 22% ब्रेन बनता है। जी। ब्रेन बनने के लिए सेरिबेलम नाम के सेल चाहिए। वो सेल बनने के लिए सेरिब्रोसाइट नाम का तत्व की आवश्यकता है। वो पूरे वर्ल्ड में 100% लभ्य स्वरूप में सिर्फ अपने भारतीय गौवंश के दूध और घी में है। इसीलिए भारतीय प्रजा आज पूरे वर्ल्ड में आईक्यू में पावरफुल है। जो शारीरिक सशक्त, मानसिक मजबूत इसलिए है कि जितनी भी सस्तन मादाएं है, तो इसमें बच्चे के जन्म के बाद स्तन में दूध आता है, तो दूध की कैल्शियम की मात्रा प्रति लीटर 3 से 7 मिलीग्राम है। जी। हमारा भारतीय गौवंश पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा है कि इसके दूध के अंदर की कैल्शियम की मात्रा प्रति लीटर 34 मिलीग्राम है। इसलिए, और वो सब लभ्य स्वरूप में मिलता है। गिर की गाय की अंदर की जो आंत है, वो 160 से 180 फीट लंबी है, जो पूरा डाइजेशन सिस्टम से दूध घी आता है। सूर्य शक्ति अपने शरीर में एब्जॉर्ब होके, ये जो खूंद है, खूंद से ये के थन तक सूर्य केतु नाड़ी है, उसमें एब्जॉर्ब होके सुवर्ण पित्त बनाती है। वो सुवर्ण पित्त घी और दूध में आता है, और सुवर्ण क्षार है गोबर और गौमूत्र में आता है, जो हमारे साइंटिस्टों ने आज साबित भी कर दिया है। हमारा शास्त्र बोल रहा है कि गौमये वस्ते लक्ष्मी। एक आप जैसे कृषि के अंदर भी आपका काफी अच्छा, आप मतलब इसमें पीएचडी कर रखी है, बड़े बड़े साइंटिस्ट आपके सामने फैल है, वो ही यहाँ सीखने के लिए आते हैं। ऐसा आप क्या करते हो? सामने मैं देखता हूँ चारों तरफ एक से बढ़ के एक मेरे को जो खेती दिख रही है, अलग अलग वेराइटीज की। तो यहाँ क्या आप उत्पन्न करते हो, कैसे करते हो, उसके बारे में आप संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश कीजिए सर। ये जो हम गाय का गोबर, जी। एग्रीकल्चर जो वेस्ट है, जी। इसका बायोमास से खाद बनाते हैं, जी। खेती के अंदर डालते हैं। जी। सबसे बढ़िया
जो हमको अच्छी कम खर्च की तकनीक जो मिली है जी। वो एनारोबिक सिस्टम में आगे आपको दिखाऊंगा। वो देखेंगे सर। ये जो कस्टर्ड एप्पल है हाँ। ये 3 साल का अभी हुआ है, तो इस साल में इसकी थोड़ी सी फसल आई थी, लेकिन ये बागबानी कृषि भी अच्छी होती है तो शानदार ये आपकी गौमूत्र से बनी हुई टेक्नोलॉजी देख रहा हूँ। मेरे को लगता नहीं कि आसपास कहीं मैंने देखा है या बड़े बड़े फार्म में मैं गया हूँ वहाँ मेरे को ऐसा दिखा नहीं है। ये क्या टेक्नोलॉजी है, कैसे काम करती है, क्या बेनिफिट है किसानों की, कैसे ये आय दुगुनी कर सकती है, क्या है सर इसके बारे में आप ही इसके बारे में जानकारी देने की कोशिश कीजिए सर। ये मैं बताना चाहता हूँ कि अभी कृषि में जो समस्या है, कुपोषित पौधा रहता है तो उसको नहीं रखने की जो तकनीक है, समझो कि हमने बच्चे को जन्म दिया तो दूसरे दिन तुरंत ही इसको खुराक देनी पड़ती है। अगर नई खुराक मिलेगी तो कुपोषित हो जाता है, वातावरण के रोग इसमें लग जाते हैं। ऐसे हम सीड्स लगाते हैं तो तीसरे चौथे दिन इसको जो रूट्स है, वाइट रूट्स, वो निकलते हैं। वो क्यों निकलते हैं? को खुराक की और पानी की जो खोज है उसमें निकलते हैं। ये आपका एरिया कितने बीघे में फैला हुआ पूरा एकड़ सर? ये पूरा 12 एकड़ का है। हाँ। साइड में जो वो मकान दिख रहा है हाँ। वो पूरा 4 एकड़ का है। इसके पीछे गेहूं ये पानी का क्या आपने ट्यूबवेल करवा रखा है? हाँ, क्या करवा रखा है? ट्यूबवेल भी है और ये जो वहाँ से निकला हुआ लिक्विड यहाँ भर के रखा है तो इसमें डालेंगे। यहाँ इसका नल भी है तो ये खराब नहीं होता, इसलिए मैं सिप ब्रेकिंग यार्ड अलग से ला के ऐसी एसएस की टंकी लगाई है तो सालों तक चलेगी। कृषि में काम ऐसा करो कि सालों तक चलना चाहिए और कम ये यहाँ दूसरी बार फिल्टर होता है और ये पूरा यहाँ से हमारी जो ये 5 लीटर, 10 लीटर और 15 लीटर ऐसे गिर गोपी ब्रांड बनके यहाँ से मार्केट में सेल आउट होता है पूरे देश में और आउट ऑफ 11 कंट्री में। ये जो यहाँ से माल जा रहा है, लोग आज पैसा खर्च रहे हैं लेकिन नीतिमत्ता से प्योरिटी वाला सात्विक खुराक भी उसको मिलना चाहिए। तो यहाँ से हम ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और देश के किसान भी अपनी प्रोडक्ट ऐसे ही सात्विक बनाकर लोगों को उसके घर तक पहुँचाए। सामने जो प्रोडक्ट्स देख रहे हैं मेरे को एक से बढ़ के एक यहाँ पे आप खुद ही मेरे को लगता है कि एक से बढ़ के एक दाल का ब्रांड यहाँ को मेरे को दिख रहा है। क्या चीज़ है, कैसे है, कितनी क्वांटिटी का है, क्या प्राइस है? ये जो ये 1 kg है इसमें मूंग है जी, वो 125 रुपये किलो हो जाता है। यहाँ पूरे ये जो मूंग की दाल है जी, यहाँ विंडो रखी हुई है, सब चीज यहाँ से दिखती है। ये चने की दाल है, ये बाजरी है, ये जुवारी है, ये चावल है जी, और ये जुवारी है। तो ये सब चीज जो सीजन में जो पकता है, अभी तिल है, स्पाइसेस मसाला जब पकेगा तो उसको भी ऐसे पैक करते हैं। ये 10 लीटर का ग्राउंडनट ऑयल का जो पैकिंग है तो ट्रांसपोर्ट में भी जाता है यहाँ से। और ये जो अपना शुद्ध सात्विक जो आप बाजार से खा रहे हैं, एक बार ये खाएंगे तो आपको बाजार का जो कोई भी चीज है वो पसंद नहीं आएगी। इतनी अच्छी क्वालिटी और क्वांटिटी बनाकर अच्छी बनाकर देते हैं। ये जो हमारा जो घी है, ये हमारे गौशाला का ये मुख्य ब्रांड है गिर गोपी। और इसमें जो साइड में टेस्टिंग रिपोर्ट भी लगाई है, इसमें फैटी एसिड में ओमेगा 3, 6, 7 और 9 जो 4 फैटी एसिड हमारे बॉडी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज है जो गाय के घी में नेचुरल स्वरूप में वो मिलता है। तो सर एक ये आप बाय प्रोडक्ट करके इनको एट द एंड ऑफ द डे पूरा सेल आउट सॉर्टिंग करके ब्रांडिंग करके आप बेचते हो और एक रॉ मटेरियल को अपन बेचें तो प्रॉफिट मार्जिन में कितना फर्क आ जाता है? अगर रॉ मटेरियल बेचेंगे इससे प्रोसेस करने में 20% ज्यादा पैसा मिलता है। अच्छा, आप कहाँ सॉर्टिंग करते हो इनका, कैसे करते हो? जो गेहूं का सॉर्टिंग है वो बड़े सॉर्टेक्स मशीन में जॉब वर्क के लिए लेके जाते हैं। हाँ। बाकी ये दाल वगैरह सब हमारे यहाँ छोटे छोटे मशीन जो लगे रखे हैं। हाँ। तो उसमें वो सब दाल भी बन जाती है, सॉर्टिंग भी हो जाता है और पैकिंग हाथ से करके वो वैक्यूम पैक करके ऐसे बॉक्स में पैक किया जाता है। ये अपने खुद ही मशीनों, छोटी मोटी मशीनों से यहीं घर पे आप सॉर्टिंग कर लेते हो इनका? जी। और ये ब्रांडिंग का क्या टेंडर दे रखा है किसी को, कैसे करते हो इसका जो ये लेबलिंग होता है मार्किंग वाला? ये तो ये अपने मार्केट में जो प्रोफेशनल काम करने वाले बहुत लोग हैं। इसको सर पूरा फाइनल प्रोडक्ट बनाने से रॉ मटेरियल से फाइनल तक कन्वर्ट करने में, ब्रांडिंग तक करने में कितना कॉस्ट आ जाता है? 1 किलो में 7-8 रुपया। 7-8 रुपया आ जाता है। और इनका कॉस्ट के बारे में बता दीजिए, क्या कॉस्ट है जो कोई लेना चाहेगा? घी आपका क्या रेट में जा रहा है? घी हमारा 1750 में जा रहा है। ये मेरा मार्केटिंग का मेरा लड़का संभाल रहा है।
ज्वार जुआर है, जुआर 80 रुपये में 1 किलो जाती है। हाँ ये चावल है कृष्ण कमल, हाँ ये 180 में जा रहा है। जी। ये भी बाजरी है, वो भी 60 रुपये में जा रही है 1 केजी। ये चने की दाल है, जी सर। वो भी 130 रुपये 1 केजी जा रहा है। और ये मूंग की दाल है तो 150 रुपये केजी जा रहा है। तो मूंग है वो भी 130 रुपये केजी जा रहा है। जी सर। ये जैसे सब और ये ग्राउंड नट ऑयल है तो भी 5 लीटर का 1150 में जा रहा है। और 10 लीटर का ये पैकिंग है तो 2250 में जा रहा है। 15 लीटर का जो पैकिंग आता है वो 3300 में जा रहा है। ये इतने प्रोडक्ट हो गए, आगे और फ्यूचर प्लान क्या है, क्या क्या और ऐड करना चाह रहे हो और कैसे और इसको स्मूथ डिलीवरी आप बनाना चाह रहे हो, जैसे कि कस्टमर को आप और इसमें क्या एडवांटेज और क्या लोगों से हटके आप इसमें और क्या ऐड करना चाह रहे हो, क्या आपका कुछ सोचा आपने बीटेक करा हुआ है जैसे सर ने वीडियो के अंदर बताया था। ठीक, आप यंग मेरे जैसे यंग लड़के हो, कुछ इनोवेटिव करना की आपकी भी इच्छा हो रही है, आप इंजीनियरिंग लाइन को छोड़ के इस लाइन में आए हो, आपके पापा आपके प्रेरणादायक स्रोत है, तो आप क्या मतलब ऐसा युवा आपकी जैसे युवा है इंजीनियरिंग लोग के में काफी लोग देख रहे होंगे और इसमें क्या वैल्यू ऐड करना चाहोगे सर आप? इसमें तो ये सब वैल्यू एडिशन हो गया, बाद में उसका जो हमारा जो काऊ का डंग है जी और यूरिन है जी, उसका वैल्यू एडिशन करके जो उसका जो धूप बत्ती बनाएंगे जी, और काऊ के डंग का जो लकड़ी बनाएंगे वो बनाएंगे और मार्केट में बेचेंगे वो। इसको एक जैसे कैमरे के पीछे आपसे बात हो रही थी, आप कह रहे थे कि एक वेबसाइट और एक इसका थोड़ा सा मार्केटिंग के लिए जो किसानों के लिए थोड़ा इजी होए एक्सेस करना, एक वेबसाइट पे आप इसको एप्लीकेट करवाई है जिससे कि वहाँ आपका खुद का होए, प्ले स्टोर पे इसका एक ऐप बनाई है जिससे कि लोगों को, क्योंकि आपका नाम काफी चलता है, मेरे को भी आइडिया नहीं था, आप मेरे व्यूवर्स ने ही मेरे को बताया कमेंट करके कि आप गिर गोपी फार्म पे जाइए, वहाँ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, गिर गौशाला है, इसके बारे में काफी अच्छी संपूर्ण जानकारी आपने दी है। युवाओं को क्या मोटिवेशन की बात करना चाहोगे आप, बताइए? खेती लाइन में आना चाहिए, इस लाइन में आना चाहिए, क्या है मुनाफे वाला काम है या घाटे वाला काम है? ये युवा पीढ़ी है जो 10,000 15,000 में बाहर जो फैक्ट्री में जो सब पढ़े लिखे हुए जो किसान के युवा पीढ़ी है जो वहाँ मजदूरी करते हैं, इससे इसमें 100 गुना प्रॉफिट ज्यादा है। 100 गुना प्रॉफिट ज्यादा? हाँ, मेहनत है। हाँ, जो 15,000 वहाँ कमा रहा है तो मेहनत करके यहाँ से 30,000 35,000 50,000 जितना आप मेहनत करेंगे उतना ज्यादा कमाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, काफी अच्छे व्यूज है, काफी अच्छी सोच है आपके, काफी अच्छा पॉजिटिव आपका एटीट्यूड है। मेरे को लगता है आप भी अपने पापा के पग चिन्हों पे चलते हुए उनसे भी आगे मुकाम हासिल करोगे। सर आपके क्या थॉट प्रोसेस है? लास्ट में इस वीडियो को आपने संपूर्ण जानकारी दी है, इसका एक कंक्लूजन निकालने की समरी कोशिश करते हैं। युवाओं के लिए क्या मैसेज है, जो लोग देख रहे हैं, जो बीमार हो रहे हैं, सिटी एरिया में भी रहते हैं, उनको कैसे प्रोडक्ट खरीदने चाहिए? पैसा वो कमा रहे हैं पर वो पैसा उनके यूज ही नहीं आ रहा, वो अगर केमिकल खा रहे हैं, जहर खा रहे हैं, तो उस पैसा किस काम का? आपके क्या थॉट प्रोसेस है सर? वो प्रोसेस है मेरे के इस देश के युवा, जी सर, पहले तो क्या खाना नहीं क्या खाना वो पहले सोचने लगेगा। जी सर। बाद में इसको इसके तक पहुंचेंगे कि कौन सी चीज कहाँ से लेनी है। और पढ़े लिखे हैं, MBA किए तक, MBA जिन कई लड़कों लड़कियां ने किया है, जी सर, तो उसको जो मार्केटिंग बाहर की कंपनियों कर रहे हैं जी, तो मेरे इतने पढ़े लिखे लोग, तो ये देश के लिए और ये जो मानव संस्कृति के लिए बहुत बड़ा अच्छा काम है। जी सर। तो ये MBA जिसने पढ़ा, MBA तक की पढ़ाई की है, तो वही लड़के लड़कियां इस जो फार्मिंग के जो प्रोडक्ट है, हेल्थ की जो प्रोडक्ट है, प्रकृति में जो जो हो रहा है, तो उसके लिए उसमें थोड़ा अभ्यास करके पूरे वर्ल्ड में इसका मार्केटिंग करना चाहिए। इसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट है। बिल्कुल सर। और इसको ये प्रकृति आशीर्वाद मिलेगा, खुद भी प्रकृति के साथ जुड़ेगी तो अपने परिवार का भी कल्याण हो जाएगा, खुद का हो जाएगा, और जिन जिन लोगों को इसमें जुड़ेंगे तो वो आशीर्वाद देते चले जाएंगे कि इतना अच्छा खाना हमको जो मिल रहा है, तो ये किसी का नाम लगे कि ये लड़की है, ये लड़का है, या तो इसकी ये कंपनी है, ये किसान है, वहां से मिला है। बिल्कुल सर। इसमें एक आटे का आपने ब्रांड ऐड नहीं करा क्या? आटा आप सेल आउट नहीं करते? आटा सेल आउट करते हैं, लेकिन आटा यहाँ मुंबई और ये बड़े शहर है, वहाँ थोड़ा अच्छा जाता है, लेकिन आउट ऑफ कंट्री उसमें आटा ही जाता है। अच्छा, समझ गया सर। आटा भी बनाते हैं। और हमारा जो मिठाई है, अभी कोविड के बाद हमने मिठाई बंद कर दिया है, तो मिठाई भी बनाते थे। हमें इसमें श्रीखंड बनता था, मोहनथाल, ये जो गर्मी सर्दी की मौसम में अर्दिया बोलते हैं, वही लाखन शाही लाडू, तो 5 प्रकार की मिठाई भी बनाकर बाहर भेजते थे।
एक सर मैं आपसे, आपने कोई एमबीए या आपने इतना कुछ पढ़ा नहीं है, 12th पास हो, इतना मैनेजमेंट कैसे हो पाता आपसे? आप रह गए एक, काम रह गए अनेक, फिर भी हाउ यू मैनेज ऑल दिस थिंग्स इन ए वेरी गुड मैनर सर? आपका मतलब एक मैनेजर के लेवल पे जो बड़ी बड़ी सीईओ होता है उससे भी बढ़ के आपका मैनेजमेंट है। मैंने बहुत बहुत सुना है, बहुत देखा है, इसके साथ रहा भी हूँ। जी सर। लेकिन एक साइकोलॉजिकल दिमाग में इफेक्ट खड़ा कर दिया है कि बच्चे को मीडियम इंग्लिश में पढ़ाना चाहिए, उसमें पढ़ाना चाहिए, उसमें पढ़ाना चाहिए, यहाँ तक पढ़ना चाहिए। लेकिन पढ़ने से सब कुछ नहीं होता है। बिल्कुल सर। हमारे धीरूभाई अंबानी है, वो 10वीं कक्षा तक पढ़े हैं। हमारे सूरत में जो सब्जी भाई धोड़किया है वो 7वीं कक्षा तक पढ़े हैं। बिल्कुल सर। और जो डायमंड किंग बोला जाता है। बिल्कुल सर। जीवराज भाई दारूका वाला है, खुद का चार्टर्ड प्लान है। तो ऐसे कई लोग हैं जो 10वीं 12वीं कक्षा तक पढ़े हैं। और जो स्किल है, मैं ये सोच रहा हूँ कि भारत के अंदर एक स्किल डेवलपमेंट की कॉलेज होनी चाहिए कि भाई इसको एक ये GOPI गोपी पढ़ना भी नहीं आता, उसको अगर कुछ आप करके दिखाएंगे तो समझो कि पढ़ने से एक कुएं में कोई गिर गया है या तो कोई चीज गिर गई है तो 50-60 फीट अंदर जाना है, तो पढ़ाई से नहीं जा सकते, स्किल से जा सकता है। वो तो स्किल से ही जा सकता है और ये जो आत्मबल से जा सकता है।